इनका सर फट गया था और खून बह रहा था, पुलिस इनको पकड़ कर ले जा रहे थे। तब हम उस समय अखबार में थे और यही स्थान है जहाँ पर ये आंदोलन हुआ था। और ये इसलिए भी जिक्र मैं कर रहा हूँ कि ये नदी जो है ये बहुत ही ऐतिहासिक नदी है। छोटी गंडक ये हिरणवती नदी है। 2500 साल पहले बुद्ध के समय इसको हिरणवती नदी कहा जाता था और बुद्ध ने इसी नदी के किनारे कुशीनगर में अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो ये एक तरह से उस कड़ी से भी हम जुड़ते हैं कि बुद्ध जो है हिमालय की तरफ नहीं गए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वो जनता के बीच गए और जो ज्ञान प्राप्त किया वो ज्ञान यह था कि आखिर मनुष्य दुखी क्यों है, परेशान क्यों है, और उस दुख का कारण ढूंढने के लिए वो जनता के बीच गए। और जब उन्हें ये ज्ञान मिला तो वो पूरे जीवन जनता के बीच ही घूमते रहे 80 साल तक और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त होने तक वो जनता के बीच अपने ज्ञान को देते रहे। स्वामी सहजानंद जी का जीवन भी इसी तरह से था। वो 1889 में उनका गाजीपुर के ज़िले में दुल्लापुर स्टेशन के पास जो गांव है वहाँ पर उनका जन्म हुआ और करीब करीब आप समझिए कि 1919 तक वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए योगियों के पीछे और तमाम लोगों के पीछे हिमालय से लेके और तमाम जगह तक घूमते रहे। फिर उन्होंने संतों महात्माओं को देखा कि ये तो अपनी मुक्ति के लिए तो घूम रहे हैं, लेकिन जो जनता जो अपार दुख में है, गरीबी में है, शोषण और जुल्म के चक्की में पिस रही है, उसके मुक्ति के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने अपने योग जीवन का, अपने सन्यासी जीवन का बुद्ध की तरह इसी काम में लगा लिया कि पूरे जीवन भर उसके बाद 1919 से लेके और आखिर में जब 1950 में उनका निधन हुआ, आज़ादी के कुछ ही वर्षों बाद जब संविधान लागू हुआ था जनवरी में और जून में उनका निधन हुआ, तो उतने समय तक, आखिरी समय तक उन्होंने उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक, पूरे बिहार तक किसानों को संगठित करने के लिए, खेत मजदूरों को संगठित करने के लिए काम किया और जमींदारों के खिलाफ और जो इस देश के धन्ना सेठ थे जो कि उनका खून चूस रहे थे। और अभी विजेंद्र मणि जी उस चीनी मिल के बंदी और किसानों के शोषण की बात कर रहे थे, तो उसी तरह से स्वामी सहजानंद जी ने जो चीनी मिल बनी थी वहाँ पे बिहार में, जिसके राजेंद्र प्रसाद जी भी डायरेक्टर थे। और जब प्राइवेट अंग्रेज जब ये चीनी मिल बनी तो उसने भी उसी तरह से मजदूरों का, किसानों का शोषण करना शुरू किया, तो सहजानंद जी उसके खिलाफ खड़े हो। तो आज सहजानंद जी को बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, अगर स्वामी सहजानंद जी पर ही बात करनी होगी तो बहुत समय लगेगा। इतना ज़्यादा उन्होंने लिखा है, इतना ज़्यादा काम किया है। किसान आंदोलन के जन्मदाता रहे। उसी सोनपुर पुल में जब उन्होंने किसान सभा का गठन किया, उसकी अध्यक्षता की, तो राहुल सांकृत्यायन ने एक किताब लिखी है कि नए भारत के नए नायक। उस किताब में स्वामी सहजानंद पर बहुत सारा जिक्र किया है उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मैंने भी उसी सोनपुर पुल में एक किसान सभा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया। लेकिन स्वामी सहजानंद जी उस लड़ाई को लेकर बहुत आगे गए। तो आज जो हम किसानों के हालात देखते हैं, जिस किसानों की स्थिति को देखकर स्वामी सहजानंद जी पूरे किसानों को संगठित करने में अपना समय लगाए, तो आज आप देखिए कि अभी अभी एक सरकार का एक सर्वे आया है कि इस देश में जो लोग हैं वो अपने ऊपर एक दिन कितना खर्च कर पाते हैं, तो उसका वो जानना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ समय पहले ही आया है। तो इस देश के जो सबसे गरीब 14 करोड़ लोग हैं वो रोज़ अपने जीवन पर 50 से 100 रुपया ही खर्च कर पाने की स्थिति में। अब आप सोचिए कि जो 14 करोड़ लोग हैं वो 50 से 100 रुपये में क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, अपने बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे, उनकी दवा इलाज की कैसी व्यवस्था करते हो। इसी तरह से किसानों का भी एक सर्वे आया है। इस देश में जो करीब 13 करोड़ जो किसान हैं, 55% जो किसान परिवार हैं, वो सब के सब कर्जे में डूबे हुए हैं। और एक किसान पर जो कर्जे का औसत हो गया है वो 92,000 रुपये से ज़्यादा हो गया है। और जो इस देश के किसान हैं वो आज 32 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में डूबे हुए हैं। और ये आश्चर्य की बात है कि ये रकम उतनी ही है जितना इस देश के 10 सबसे अमीर लोग। अगर उस 10 अमीर लोगों की वो संपत्ति छीन ली जाए
तो इस देश के सारे किसानों का कर्जा माफ हो सकता है। लेकिन ये जो हमारी सरकार है, जो स्वामी सहजानंद ने भी कहा था, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी जब वो किसानों को संगठित कर रहे थे, खेती और मजदूरों को संगठित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई अधूरी है। हमारी लड़ाई तब पूरी होगी जब खेत मजदूर जिनका हक छीना जा रहा है, जिनका हक छीन लिया गया है, उसको हक दिला दे हम, और उनको हक दिलाने के लिए उनको जागरूक कर दे। तो उसी तरह से आज एक बार फिर से आज़ाद भारत में जो ये अंबानी और अडानी की सरकार है, स्वामी सहजानंद जी ने एक बात और कही थी कि ये जो पूंजीपति हैं और ये जो जमींदार हैं, वो किसानों और गरीबों का एक लोटा खून चूस लेते हैं और उसमें से कुछ पैसे जो है इन्हीं राजनीतिक दलों को, इन्हीं नेताओं को दे देते हैं, और इसलिए ये लोग उन्हीं किसानों मजदूरों के हितों की अनदेखी करके जो ये धन्ना सेठ हैं और जमींदार हैं उनकी बातें करते हैं। तो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन जो आज़ादी के आंदोलन थी, उसमें किसानों और मजदूरों के सवाल को केंद्र में ला दिया था। इसलिए सुभाष चंद्र बोस जब उस समय किसान मजदूर स्वामी सहजानंद के पीछे इकट्ठा हो गए, तो स्वामी सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि एक ऐसा नेता है जिसमें जादुई शक्ति है, जिसने किसानों मजदूरों को इकट्ठा कर लिया है अपने पीछे और उनके सवाल को आज़ादी की लड़ाई का सवाल बना दिया है। इसी तरह से जब आज एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई चल रही है, जब फांसीवादी शक्तियाँ और धन्ना सेठों के पैसे वाली शक्तियाँ हमारे देश पर काबिज हैं, तो उनके खिलाफ फिर से सहजानंद जी को याद करते हुए एक तरह से फिर उसी तरह से किसानों मजदूरों को एकजुट करना होगा और इनके खिलाफ संघर्ष करके स्थिति को उलट देना होगा। और ये स्थिति हो जाएगी कि किसानों पर एक भी कर्जा नहीं होगा, और जिन 10 लोग सारे जो हमारे 13 करोड़ किसानों के का सारा धन और शोषण करके चूस कर जो बैठे हुए हैं, इसी जनपद में जैसा जिक्र कर रहे थे कि 28 चीनी मिलें थी, गोरखपुर बस्ती मंडल में 28 चीनी मिलें थी, और आज़ादी के पहले चीनी मिली थी, और इसमें सरकारी चीनी मिलें थी, उसको बंद कर दिया। 5 चीनी मिलें देवरिया की थी, सिर्फ 1 चल रही है। जो कुशीनगर में 10 चीनी मिलें थी, जिसमें से सिर्फ 4 चल रही है। गोरखपुर में जो मुख्यमंत्री का शहर है, सिर्फ 1 चीनी मिल चल रही है। इसी तरह से बस्ती और सिद्धार्थनगर में भी यही हाल है। और इस चीनी मिलों के जो बकाया किसानों मजदूरों का पैसा है, लाखों करोड़ों रुपया, वो आज तक बकाया है, अभी तक नहीं मिला है। चीनी मिलों की जो जमीन है, करोड़ों अरबों की जमीन है, वो धन्ना सेठों और अमीर पूंजीपतियों को बेच दी जा रही है। तो इन सब के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई का आगाज करना होगा, और इसी इरावती नदी को फिर से याद करते हुए कि जिससे बहुत सारी छोटी नदियाँ जब पहाड़ से उतरती हैं, मैदानों पर आती हैं, तो कई भागों में विभक्त हो जाती हैं, लेकिन अंत में जाकर वो अपने मूल नदी में मिल जाती है। उसी तरह से किसानों मजदूरों नौजवानों महिलाओं सब आज़ादी जो लड़ाइयाँ हैं, वो हम लोग को एकजुट होना होगा इसी नदी की धाराओं की तरह, और एक गंगा की धारा बनकर इस देश में एक नई क्रांति का सूत्रपात करना होगा। और मुझे लगता है कि आज का ये जो आयोजन है, ये खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसी तरह की लड़ाई का आगाज आज से यहाँ से हो रहा है, और उसमें अपने साथी शिवाजी राय उसको नेतृत्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।